हेलो गाइस, वेलकम बैक। और चैंपियंस लीग के इस हफ्ते के 4 मैचेस खत्म हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैच बहुत ही बढ़िया थे। एक तो रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लेipzig और एक बायर्न म्यूनिख वर्सेस लाजियो। तो सबसे पहले रियल मैड्रिड के मैच की बात करें तो रियल मैड्रिड का ये अवे मैच था, यानी कि लेipzig के होम स्टेडियम में, और रियल मैड्रिड ने काफी नैरो लीड से ये वाला मैच जीत लिया। 1-0 की स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड अब सेकंड लेग में जा रही है। और मैच की बात करें तो यार देखो, फर्स्ट हाफ में काफी गलतियां कर रही थी रियल मैड्रिड। इंडिविजुअल मिस्टेक्स काफी हो रही थी, पासिंग में गलतियां हो रही थी, डिफेंस में भी गलतियां हो रही थी। मतलब लेipzig गोल स्कोर कर सकती थी, अपॉर्चुनिटीज ठीक ठाक थी उनके पास गोल स्कोर करने की, बट लेipzig उन पे क्लिनिकल नहीं थी। और फर्स्ट हाफ 0-0 से खत्म हुआ। और भाई टोनी क्रूज जैसा प्लेयर, जिसको मैंने पहली बार शायद पासिंग में गलती करते हुए देखा। टोनी क्रूज मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है, मतलब रियल मैड्रिड की टीम में, इस स्क्वाड में। और टोनी क्रूज को पासिंग में गलती करते हुए मैंने तो शायद पहली बार देखा था। और मतलब छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती होंगी, और बट हर हर 2-3 पास में गलती जब कर रहा है प्लेयर, तो ऐसा, और टोनी क्रूज ऐसा प्लेयर ऐसा करे तो काफी अलग चीज है। मतलब काफी स्ट्रेंज चीज है कि भाई टोनी क्रूज पासिंग में गलती कर रहा है। तो बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और भाई फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड काफी ज्यादा ही फंबल कर रही थी, बहुत ज्यादा। और आरबी लेipzig के पास मौका था कुछ करने का, वहां पे लीड लेने का, वहां पर रियल मैड्रिड के ऊपर। क्योंकि पहली बात तो इंजरीज की वजह से रियल मैड्रिड की जो प्रॉपर टीम है, अब तो जूड बेलिंगम भी इंजर्ड हो गया। जो प्रॉपर टीम है रियल मैड्रिड की वो तो थी ही नहीं। तो मेरे को लग रहा था कि मुश्किल हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए। ये मुझे था कि जीत ही जाएगी, क्योंकि क्वालिटी जो है, जो इंडिविजुअल क्वालिटी है रियल मैड्रिड की, उस पर कभी शक नहीं कर सकते। और उसी क्वालिटी की वजह से ही रियल मैड्रिड ने ये वाला मैच जीता। फिर चाहे वो ब्राहीम डियाज का गोल हो या फिर वो लूनिन की बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग हो, उन दोनों की वजह से ही मैच रियल मैड्रिड ने अपने पास रखा और मैच को जीता 1-0 की स्कोर लाइन से। और सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड ने थोड़ा गियर लगाया भाई गाड़ी में, और अच्छा खेला सेकेंड हाफ में। और जो गलतियां हो रही थी वो गलतियां भी नहीं हुई। और ब्राहीम डियाज का जो गोल था भाई, मेसी वाइब्स, एकदम प्योर मेसी वाइब्स भाई। मतलब मेसी जब इस एज में था जिस एज में ब्राहीम डियाज है, उस एज में मेसी भी ऐसे ही गोल मारता था। तो थोड़ा सा लगा कि यार टाइम निकल गया वो वाला, बट क्या कोई बात नहीं। और आरबी लेipzig ने भाई अच्छे अटेम्प्ट लिए थे भाई। सेस्को, डानी ओल्मो और जावी सिमोन्स। भाई जावी सिमोन्स बहुत ही बढ़िया प्लेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आरबी लेipzig के लिए। जो पोटेंशियल वो रखता है अपने पास, वो जो उसने एक शॉट लिया था टोनी क्रूज के ऊपर से फ्लिक करके बॉल को, फिर अपनी थाई से एक टच लेके उसने शॉट मारा था गोल पे, बस वही एक एग्जांपल है छोटा सा कि कितना पोटेंशियल रखता है जावी सिमोन्स। और काफी अच्छा प्लेयर है जावी सिमोन्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आरबी लेipzig के लिए। वो दिख रहा था मैच में परफॉर्मेंस देखकर जावी सिमोन्स की। और रेफरिंग के डिसीजंस थोड़े से मुझे अजीब लगे, बट मैं गोल की बात नहीं कर रहा आरबी लेipzig वाले, वो गोल नहीं था, वो समझ गया मैं। क्योंकि जो ऑफ साइड वाला प्लेयर था, जिसने गोल मारा था, वो नहीं, जो कीपर के पीछे था, लूनिन के जो पीछे खड़ा हुआ था, वो वाला प्लेयर ऑफ साइड था। और जो ऑफ साइड प्लेयर होता है, अगर वो कीपर्स के साथ कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो गोल नहीं माना जाता है, या फिर वो गोल डिसअलाउ हो जाता है। तो ये रूल मुझे तब पता लगा जब ऐसा हुआ, ये मुझे नहीं पता था। और उसके बाद ये देखो, चलो ये तो ठीक है, हो गया। और बट यार कार्वाहाल के ऊपर पहली बार में जो उसने टैकल मारा था जावी सिमोन्स के ऊपर, वो येलो कार्ड बनता था मेरे हिसाब से, बट वो येलो कार्ड दिया नहीं रेफरी ने। बट उसके बाद एक और टैकल मारा था उसने जावी सिमोन्स के ऊपर, जो पीछे से पकड़ लिया था, मतलब उसका शोल्डर, जावी सिमोन्स को, वहां पे येलो कार्ड मिला डानी कार्वाहाल को। बट पहले ही येलो कार्ड मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो टैकल खराब था बहुत ज्यादा। और खैर कोई बात नहीं। और 1-0 की स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड ने जीत लिया अपना पहला लेग राउंड ऑफ 16 का। अब अगले लेग में 1-0 की लीड के साथ जाएगी आरबी लेipzig सैंटियागो बर्नाब्यू, और देखते हैं आरबी लेipzig कैसे टैकल करती है रियल मैड्रिड के होम स्टेडियम में, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। और दूसरे मैच की बात करें अगर, तो भाई दूसरा मैच था बायर्न वर्सेस लाजियो। मुझे लग रहा था कि एक अपसेट हो सकता है, यानी कि बायर्न हार सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि बायर्न जो लास्ट मैच जो बायर्न ने खेला था लीवरक्यूसन के अगेंस्ट, वो हारने के बाद काफी ज्यादा प्रेशर होगा। और वो प्रेशर दिख रहा था प्लेयर्स में, मतलब बिल्कुल भी क्लिनिकल नहीं थी बायर्न अपने चांसेस पर। और फर्स्ट हाफ में ही कम से कम 2 या 3 गोल तो होने चाहिए थे। देखो मैं गिनवाता हूँ कि पहला जो किमिच ने शॉट मारा था
बाहर से। वैसे तो हाफ चांस था, बट कम से कम किमिच जैसा प्लेयर जो इतनी क्वालिटी रखता है उसे वो शॉट फ्रेम में रखना चाहिए कम से कम, उसने वो बाहर मारा। दूसरा, किमिच ने राइट विंग की तरफ बॉल डाली थी जब मुलर रन बना रहा था, मुलर ने वो क्रॉस डाली, हैरी केन ने वो ऊपर मार दी, तो वो भी गोल होना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलो वो नहीं भी हुआ, बट कम से कम वो फ्रेम पे होना चाहिए था, वो भी बाहर था। तीसरा जो फ्री किक थी बायर्न की डी के बाहर से, जिसमें उन्होंने एक ट्रेनिंग ग्राउंड मूव अपना ट्राई किया था, वो भी साने ने बाहर मार दी थी, वो भी जस्ट बाहर थी। और मेरे हिसाब से वो भी फ्रेम पे होना चाहिए था भाई, वो भी फ्रेम पे होना चाहिए था। बायर्न के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, बट कल समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ, कीपर को एक भी बार टेस्ट नहीं किया भाई, एक भी बार टेस्ट नहीं किया लाजियो के कीपर को, प्रोवडेल को। और वैसे तो नॉयर के पास भी उतनी कुछ बॉल आई नहीं, बट कम से कम नॉयर ने दो बार सेव तो करा ही है। एक सेव जिसपे बहुत ही बढ़िया बॉल डाली थी लुइस एल्बर्टो ने, किम मिंजे और उपामेकानो के ऊपर से निकल गई थी वो वाली बॉल, और सेव करा वहां पर नॉयर ने, अच्छी सेव थी वहां पे, 1v1 की सेव करी। और 1v1 जो एक चांस जो बना था, जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो पूरे मैच में बनी थी लाजियो की लीड लेने की, वो वही बनी थी, और वो सेव हो गया चांस। और लाजियो बट डिफेंसिवली काफी सही खेली, मतलब बायर्न के अटैक अच्छे बन रहे थे, बायर्न अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रही थी, बट चांसेस क्रिएट हो रहे थे और फ्रेम पे नहीं जा रहे थे। सेकेंड हाफ में एक बहुत ही बढ़िया मूव भी क्रिएट किया था बायर्न ने, वन टच फुटबॉल खेलते खेलते जमाल मूसियाला के पास वो बॉल आई थी, शॉट मारने का मौका भी मिला था, बट वो भी बाहर मार दी। तो बायर्न के साथ पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और शायद ड्रेसिंग रूम के रूमर्स भी शायद मैंने सुने थे, रूमर्स हैं या फिर क्या है, सच है पता नहीं, किसी को पता हो तो कमेंट्स में लिख देना, कि टूकल और डिलीट की थोड़ी सी आपस में बन नहीं रही है, पता नहीं क्या उनका रीजन है आपस में ना बनने का, या फिर कुछ भी है, मुझे नहीं पता। जो भी उनका माजरा है आपस में दोनों का, मुझे इनका पता नहीं इतना। और बट वही है कि डिलीट स्टार्ट नहीं कर रहा है मैच, किम मिंजे और उपामेकानो सेंटर बैक खेलते हैं, डिलीट नहीं खेलता मैच। और बट कल जब रेड कार्ड मिला उपामेकानो को, उसके बाद गोरेट्सका की जगह डिलीट को सब्स्टिट्यूट किया टूकल ने, ताकि पीछे डिफेंस थोड़ा स्ट्रांग रहे, और क्योंकि पेनल्टी कंसीड हो गई थी और उसके बाद वो रेड कार्ड मिल गया था उपामेकानो को। प्रॉपर पेनल्टी थी, कोई शक नहीं है उसमें, और रेड कार्ड ही था वो, सही रेड कार्ड मिला वहां पर, अच्छा डिसीजन था रेफरी का, और अच्छी पेनल्टी स्कोर करी इमोबिले ने। तो लाजियो ने अपना पहला लेग जीत लिया भाई बायर्न के अगेंस्ट 1-0 की स्कोर लाइन से। और देखते हैं भाई सेकंड लेग में क्या होता है, और सेकंड लेग बायर्न के होम में है तो देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे लग रहा है शायद बायर्न कमबैक कर लेगी, बट जो कल जो फुटबॉल दिखाया बायर्न ने उसके हिसाब से तो कमबैक नहीं होने वाला भाई, क्योंकि साने का गेम उतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे कल। साने ने गलत पासेस डाली, जहां पे अच्छी पास डालनी चाहिए थी वहां पे गलत पास डाली, जहां पे ड्रिबल नहीं करना चाहिए था वहां पे उसने ड्रिबल करा, बॉल फंसाई। और मूसियाला भी कुछ उतना अच्छा नहीं खेला, जितना अच्छा वो प्लेयर है, जितनी क्वालिटी वो रखता है उतना कुछ अच्छा खेला नहीं कल मूसियाला भी। और मूसियाला ने भी काफ़ी गलतियां करी, मिस्टेक्स करी। तो बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से जो बायर्न का था फील्ड पर, वो था मुलर, थॉमस मुलर। और किमिच का भी गेम सही था, और जो उनका राइट बैक था मजराई, वो भी काफ़ी अच्छा खेला। तो ये 2-3 प्लेयर्स थे जो काफ़ी अच्छा खेले, बट सबसे बेस्ट प्लेयर जो था पिच पे, जब तक थॉमस मुलर फील्ड पे था तब तक बायर्न कुछ कर रही थी, बट उसके बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं बायर्न का। तो ये थे 2 बढ़िया मैचेस इस चैंपियंस लीग की वापसी के। और अगले 4 मैचेस जो अगले हफ्ते होने वाले हैं, जिसमें से एक है इंटर मिलान वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, और एक है बार्सिलोना वर्सेस नापोली। तो ये 2 मैचेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और अपनी अपनी प्रेडिक्शंस आप लोग प्लीज़ लिख देना कमेंट्स में। और देखते हैं भाई क्या होता है अगले 4 मैचेस में, और 2 तो बहुत ही अच्छे मैचेस हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे तो मैंने और मेरे दोस्त भरत ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे दी है, और हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। बाकी आप लोग बताना मुझे आपके लिए इन दोनों मैचेस में कौन था मैन ऑफ द मैच। और मेरे लिए तो खैर पहले मैच में लूनिन था, रियल मैड्रिड वाले मैच में, क्योंकि लूनिन ने काफ़ी अच्छे सेव्स करे। ब्राहिम डियाज को मिला, अच्छी बात है, ब्राहिम डियाज ने बढ़िया गोल मारा था, बट लूनिन का थोड़ा ज़्यादा एफर्ट था, और काफ़ी क्रूशियल सेव्स करे लूनिन ने, तो मेरे लिए लूनिन मैन ऑफ द मैच। और सेकेंड मैच में मेरे लिए मैन ऑफ द मैच बायर्न वाले मैच में
लुइस एल्बर्टो 10 नंबर लाजियो का। और लुइस एल्बर्टो ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली भी, दोनों साइड उसने अपना 100% एफर्ट दिया। और जो चांस बनाया था लाजियो के लिए उसमें लुइस एल्बर्टो ने ही बॉल डाली थी, तो हाँ मेरे लिए लुइस एल्बर्टो। बाकी आप लोग बताना आप लोगों के लिए कौन था मैन ऑफ द मैच, और अपनी अपनी प्रिडिक्शंस भी ड्रॉप कर देना अगले मैचेस के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और चैंपियंस लीग मिस मत करना बिल्कुल भी। तब तक के लिए विस्काल वारसा।